जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। मैं हूं डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड मंत्र थेरेपिस्ट। आनंदवल परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बात करते हैं भक्तावर के 42वें काव्य की। भक्तावर का ये काव्य अद्भुत और अनोखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ युद्ध को शांत करने की बात कही गई है। युद्ध में कौन कौन जाना चाहता है? आप लोग कहेंगे कि हम कोई सैनिक थोड़ी हैं, हम कोई भारत की सेनाओं को में काम थोड़ी कर रहे हैं, या हम कोई आर्मी में थोड़ी हैं जो हम युद्ध करने जाएंगे। उस युद्ध को तो शांत किया जा सकता है, वो युद्ध तो कभी कभी होता है, लेकिन जो इस राजा के खिलाफ, ये मन का राजा जो बार बार इस पंचेंद्रियों से युद्ध लड़ा जा रहा है, इस युद्ध को जो शांत कर लेता है, इस राजा को जो बस में कर लेता है, वही आत्मविजेता बन जाता है। हमारी पांचों इंद्रियां लगातार मन को हराने में लगी रहती हैं। हमारी पांचों इंद्रियां मिलकर उस छठे राजा जो मन है उसको परास्त करना चाहती हैं, और जब मन इनके साथ देने लग जाता है तो सब हार जाते हैं। हमें अंतर्द्वंद में जो हमारे अंतर में जो द्वंद चल रहा है, जो कलह चल रहा है, जो पीड़ा चल रही है, जो समस्याएं चल रही हैं, उसी को जीतना है, ना कि बाहर के युद्ध को जीतना है। जो अपने आप को जीत लेता है वो सबसे बड़ा विजेता कहलाता है। जो एक देश को, एक नगर को, एक प्रांत को जीतता है वो विजेता कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो हिंसा पर आधारित जीत होगी। लेकिन अहिंसक तरीके से जो अपने आप को जीतता है, जो अपने पांचों इंद्रियों को वश में कर लेता है, जो अपने आत्म प्रदेशों को जागृत कर और परम सत्ता से मिलने के लिए तत्पर और तैयार हो जाता है, वही आत्म विजेता और महावीर और कर्म विजेता और ऋषभ देव जैसा बन जाता है। तो जानते हैं इस काव्य का उच्चारण, भाव, अर्थ। तो सबसे पहले हम सीखते हैं 42वें नंबर गाथा का उच्चारण। वल्गत तुरंग गज गर्जित भीमनाद, माझो बलम बलवतामपि भूपतीनाम्, उद्यद् दिवाकर मयूख शिखापविष्टम्, त्वत्कीर्तनातम् इवाशुभिदामुपेति। वल्गतुरंग वल्गतुरंग गज गर्जित भीमनाद। माजो जा है ये, माजो बलम, ल के ऊपर बिंदी है और बाद में क्या आ रहा है, ब। माजो बलम बलवता मपि भूपतीनां, भा के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है तो हमें इसको लंबा लेंगे, और ता पर भी बड़ी की मात्रा है, भूपतीनां। उद्यत दिवाकर मयूख, या के ऊपर बड़े ऊ की मात्रा है, मयूख शिखापविष्टम्, त्वत्कीर्तनातम् इवाशुभिदामुपेति। तो अब हम वर्ड टू वर्ड अर्थ समझते हैं। वल्गत तुरंग को हम संधि विच्छेद करेंगे। वल्गत मीन्स उछलते हुए, और तुरंग मीन्स क्या होता है, घोड़े, हॉर्स। गज गर्जित मीन्स हाथी की गर्जना। भीमनाद मीन्स भयंकर शब्द। माजो मीन्स युद्ध में। बलम शक्ति, सेना। बलवता मीन्स शक्तिवान को। मपी मीन्स भी। भूपति नाम राजाओं के। उद्यत मीन्स उगते हुए। दिवाकर मीन्स सूर्य, सन। मयूख शिखा किरणों का अग्रभाग। पवित्रम मीन्स बंधे हुए। त्वत मीन्स आपके। कीर्तनातम मीन्स यशोगान से। इवाशु को संधि विच्छेद करेंगे हम। इव मीन्स तरह और आशु मीन्स
शीघ्र, बिदा, बिदा मीन्स विनाश को, मुपैती मीन्स प्राप्त होती है। इस श्लोक के माध्यम से मानतोंग महाराज के क्या भाव हैं? हे भगवन, जिस प्रकार सूर्य की किरणों से अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपका यशगान करने से, आपका कीर्तन करने से, आपका गुणानुवाद करने से युद्ध भी समाप्त हो जाता है, युद्ध का अंधकार भी समाप्त हो जाता है, युद्ध में सभी सेनाएं नष्ट हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं। लेकिन आपका नाम लेने से युद्ध में विराम तो हो जाता है, सूर्य अस्त होने के बाद युद्ध में विराम हो जाता है, सूर्य के उदय का इंतजार किया जाता है। लेकिन आज तो कोई नियम ही नहीं है, रात में भी जो सेनाएं हैं, आर्मी में जो है वो आक्रमण करती हैं, आपस में लोग लड़ते रहते हैं। आजकल तो रात में भी सेनाएं ज्यादा घुसपैठ करती हैं, देश की सीमाओं में एंटर कर जाती हैं। लेकिन पुराने समय में क्या था, जो युद्ध होते थे उनके कुछ नियम होते थे, उनके कुछ कानून होते थे, और सभी उन कायदे कानूनों का पालन करते थे। अगर मान लीजिए विपक्ष की सेना, जो डॉक्टर है, हकीम है, वो शत्रु की सेना के लोगों का भी इलाज करते थे। युद्ध की चीज अलग है, लेकिन परस्पर परोपकार की भावना थी, मानवता की भावना थी, इंसानियत की भावना थी, दोनों सेनाओं में परस्पर रहती थी। लेकिन आज युद्ध के मायने ही बदल गए हैं, केवल हार और जीत के मायने रह गए हैं। आज मानवता और इंसानियत नहीं देखी जाती। हे भगवान, जिस युद्ध में बड़े बड़े हाथी राजा मौजूद हैं, ऐसे पराक्रमी सेना के जहां पर युद्ध चल रहा है, वहां पर यदि कोई आपका गुणानुवाद करता है, आपकी भक्ति करता है, आपके नाम रूपी कीर्तन का यशगान करता है, उसका युद्ध को, तो वहां का जो युद्ध चल रहा है उसका भी विराम हो जाता है। जो व्यक्ति आपका यशवान करता है, वह शीघ्र ही विजय लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ये भगवान की भक्ति का तत्कालिक चमत्कार है। युद्ध का भय हो जाता है, चंद्रमा की चांदनी की तरह आपकी यश कीर्ति युगांतर तक फैलती है। तो ऐसा इस काव्य का भाव है कि जो युद्ध है वो सिर्फ हमारे मनों में चल रहा है, आज जो चल रहा है, और वो युद्ध ने इतना विकराल रूप ले लिया है कि उसके कारण हम आपस में बैठना भी पसंद नहीं करते, आपस में बातचीत करना तो दूर की बात। तो हमें इस काव्य के माध्यम से हमारे मन में जो युद्ध चल रहा है उसको हम शांत कर सकते हैं। ठीक है, आज हमें भारत की सेनाओं को के साथ जाकर युद्ध नहीं करना है, हमें सीमाओं पर नहीं जाना है, लेकिन जो हमारे घर की सीमा है, जो हमारे घर का एटमॉस्फेयर है, वो इतना अच्छा होना चाहिए, वो इतना पवित्र होना चाहिए कि जो घर में लोग रह रहे हैं उनके मन में किसी भी तरह का युद्ध ना हो, द्वंद्व ना चल रहा हो किसी के प्रति। उन सब के मन में आपस में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, सत्कार की भावना हो, अच्छा हो, सबका मंगल हो, यही भावना उनके मन में होनी चाहिए। यदि आप में से भी किसी के घर में इस तरह की कोई दिक्कत चल रही है, परेशानी चल रही है, तो आप सभी लोग 42वें नंबर काव्य का पठन पाठन करें, चैंटिंग करें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे उठकर। ब्रह्म मुहूर्त की बेला में जो भी कार्य किया जाता है उसका फल हमें बहुत ही अच्छा मिलता है, और हमारे जो भी कर्म होते हैं उनकी निर्जरा होती है। भक्तामृत सूत्र का यह विशेष काव्य सिर्फ युद्धों को ही नहीं रोकता, बल्कि हमारे जीवन में आने वाली हर परेशानियों का निदान और निराकरण करता है। सबसे महत्वपूर्ण है, इस काव्य की साधना करनी हो तो भक्तामृत सूत्र का यंत्र घर के, ऑफिस के, मंदिर में स्थापित करें। इन यंत्रों की जो वर्गनाएं हैं, इन यंत्रों में जो ज्यामिति आकार हैं, कहीं त्रिकोण बना हुआ है, कहीं चतुर्भुज बना हुआ है, कहीं समभुज बना हुआ है, कहीं गोल सर्कल बना हुआ है, कहीं आड़ी और तिरछी रेखाएं हैं। ये सिर्फ रेखाएं नहीं हैं, ये सिर्फ आकृतियां नहीं हैं, ये आकृतियां जीवन की प्रकाष्ठा की अवस्थाएं हैं जो हमें निरंतर ऊपर उठाती रहती हैं। इसमें भावनाएं हैं, इसमें आकृतियां हैं, इसमें श्लोक हैं, इसमें रिद्धि जाप हैं, इसमें मंत्र जाप हैं। इसमें पूरा जो डायमेंशन है वो हमारे पूरे आवा मंडल को बदल के रख देता है, हमारे घर के पूरे आवा मंडल को बदल के रख देता है। उपयोग में लाने का तरीका इसका बहुत आसान है। यंत्र को मंदिर जी में शुद्ध करा लीजिए, अभिषेक शांति धारा आदि करा लीजिए। घर में प्रासुक जल के माध्यम से छान कर प्रासुक करने के पश्चात पूरे भक्तामृत का पाठ करते हुए इस पर थोड़ा थोड़ा जल डाल सकते हैं, या एक विशेष काव्य का जब आप पाठ कर रहे हैं, वो 1 नंबर से लेकर 48 नंबर तक कोई भी काव्य हो सकता है, उस काव्य का जो मंत्र है उस मंत्र को कम से कम 9 बार पढ़ते हुए इस यंत्र का अभिषेक कर सकते हैं। भक्तामृत की इस पुस्तक में, भक्ति आधारित चिकित्सा, इस पुस्तक में
हमने पूरी जानकारी यंत्र को स्थापित कैसे किया जाए, यंत्र को परिमार्जन कैसे किया जाए, यंत्र का अभिषेक कैसे किया जाए, यंत्र की शांति धारा कैसे की जाए, यंत्र को प्रतिष्ठित कैसे किया जाए, यंत्र को चार्ज कैसे किया जाए, यंत्र को विराजमान कैसे किया जाए, यंत्र की पूजा कैसे की जाए, ऐसा कोई भी सब्जेक्ट, ऐसा कोई भी विषय वस्तु हमने नहीं छोड़ी जो इस किताब में हमने यंत्र और भक्तामृत से जुड़ी हुई नहीं हो। सिर्फ आपको दो चीज़ों का उपयोग करना है, एक किताब का और एक यंत्र का। बाकी तो भावनाएं हैं, भक्ति है, वो तो किसी साधनों की मोहताज नहीं है। लेकिन सही भावनाओं के साथ, सही विधि के साथ अगर कोई भी कार्य किया जाता है तो हमारा कार्य शीघ्र सफल हो जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यंत्र क्या है? यंत्र एक इंस्ट्रूमेंट है। जैसे आप अभी टीवी देख रहे हैं, टीवी क्या है? हम दिल्ली में रहते हैं, आप देश के भिन्न भिन्न शहरों में रहते होंगे, लेकिन इन यंत्रों को उपयोग कर कर वो टीवी के माध्यम से हो सकता है, वो मोबाइल फ़ोन के माध्यम से हो सकता है, वो कंप्यूटर के माध्यम से होता है, वो लैपटॉप के माध्यम से हो सकता है। आपने उन विभिन्न विभिन्न तरह के यंत्रों को उपयोग करना सीखा, परचेज किया, खरीदा, तो आप दूर बैठकर भी आप हमें देख पा रहे हैं और अन्य अन्य प्रोग्राम भी देख सकते हैं। आप एक मोबाइल के छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। अब कोई व्यक्ति 1000 किलोमीटर दूर है, 10,000 किलोमीटर दूर है, 5000 किलोमीटर दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वीडियो कॉलिंग कर कर भी आप उस व्यक्ति को उस दूरस्थ उपचार यंत्र के माध्यम से, दूरस्थ यंत्र के माध्यम से भी बात कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। मुझे अगर दिल्ली से मुंबई की यात्रा तय करनी है तो दिल्ली से मुंबई अगर 1000 किलोमीटर दूर है तो वो 1000 किलोमीटर ही जीवन भर रहने वाला है। उसकी दूरी कभी भी ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, लेकिन मैं अपने पैरों के माध्यम से भी वहाँ जा सकता हूँ। मुझे शायद 1 महीना लग जाएगा वहाँ पहुँचते पहुँचते, और रास्ते की जो परेशानियाँ हैं, दुख हैं, जो समस्या हैं, वो भी मुझे भोगने पड़ेंगे। अगर मैं किसी एक यंत्र का उपयोग करता हूँ, वो यंत्र एक कार के रूप में हो सकता है, वो यंत्र एक बस के रूप में हो सकता है, वो यंत्र एक रेल के रूप में हो सकता है, तो मेरा सफ़र आसान हो जाएगा। मैं 24 घंटे में, 48 घंटे में आसानी से पहुँच सकता हूँ। अगर मैंने एक और बड़े यंत्र को यूज किया, मैंने एक वायुयान, जिसको एरोप्लेन सभी बोलते हैं, मैं कि हवाई जहाज के माध्यम से अगर दिल्ली से मुंबई की यात्रा करता हूं, तो मैंने पहले कहा कि दिल्ली से मुंबई की दूरी कभी भी कम और ज़्यादा होने वाली नहीं है, लेकिन मैंने एक यंत्र का उपयोग किया, यंत्र के सुख सुविधा के साधनों का उपयोग किया, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया, तो मेरी दिल्ली से मुंबई की यात्रा 1 घंटे में पूर्ण हो जाएगी। मेरा समय भी बचेगा, मुझे शारीरिक सुख भी प्राप्त होगा, और मैं आसानी से कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्स मूड में, जैसे घर में बैठा बैठा एक तरह से दिल्ली से मुंबई की यात्रा पूरी कर लूँगा। तो यंत्र भी वही काम करते हैं। मंत्र जाप आपकी भावनाओं पे काम करते हैं, आपके इमोशंस पे काम करते हैं, लेकिन जब हम यंत्र को यूज करते हैं तो 3 डायमेंशन, 3 तरह से आपका काम हो रहा है। इसकी ज्यामिति आकार, आपकी भावनाएं, आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा और यंत्र की अपनी ऊर्जाएं एक साथ जब सब मिल जाती हैं तो आप एरोप्लेन की तरह काम जाते हैं, एरोप्लेन की तरह अपने गंतव्य, अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कोई भी यंत्रों का उपयोग कर सकता है। शयन कक्ष में, बेडरूम में यंत्रों को नहीं रखना चाहिए, ये हमें ध्यान रखें। बाथरूम आदि, टॉयलेट में यंत्रों को नहीं रखना चाहिए, सभी विवेकवान हैं। जहां व्यवस्था है महिलाओं को अभिषेक करने की, वहां महिलाएं अभिषेक कर सकती हैं। उत्तर भारत में लगभग महिलाओं को अभिषेक की अनुमति नहीं दी गई है, तो वहां पुरुष ही अभिषेक करें। जिन घरों में या जिन आमनामों में पंचामृत अभिषेक होता है यंत्रों का और प्रतिमाओं का, वो पंचामृत अभिषेक कर सकते हैं। नहीं तो सबसे सर्वोत्तम माना क्या है, शुद्ध जल से उबाल कर, ठंडा कर कर यंत्र का अभिषेक करें, और उस जल को अपने मस्तक पर, अपनी आंखों पर, अपने आज्ञा चक्र पर, अपने थ्रोट चक्र पर और अपने नाभिक पर लगाएं। अपने भी लगा सकते हैं और अपने परिवार के सभी सदस्यों को भी लगा सकते हैं। तो बहुत आसान तरीका है यंत्र को उपयोग में लाने का, लेकिन जितना आसान तरीका ये उपयोग में लाने का है, उतने ही ज़्यादा फायदे, उतने ही ज़्यादा बेनिफिट्स इस यंत्रों के माध्यम से हमें मिल जाते हैं। तो सभी यंत्रों का सदुपयोग करें,
लेकिन ध्यान रखें, महिलाएं विशेषकर अशुद्धि की अवस्था में कभी भी यंत्रों का स्पर्श ना करें, यंत्रों को छुएं नहीं और यंत्रों का अभिषेक आदि क्रियाएं बिल्कुल ना करें। ये विवेक हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो भक्तामर का ये काव्य अंतर्द्वंद में छिपे हुए शत्रुओं को शांत कर हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि पैदा करता है। और ऐसे ही अंतर्द्वंद के इन राग विषय विकारों को शांत करना चाहते हैं, अपने आप को जीतना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, अपने जीवन के मास्टर बनना चाहते हैं, तो आने वाली 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में जो हमारा रेकी भक्तामर हीलिंग और न्यूमरिक कोर्स का जो कोर्स है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नए विषयों की जानकारी, जीवन को नई तरीके से समझना, नई तरीके से जानना और आगे बढ़ना, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। आपको अपने जीवन को कैसे बदलना है, जीवन का कैसे सही चीज का कैसे चुनाव करना है, ये सब चीजें भी आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bhaktambarmantrahealing.com पर विजिट कर सकते हैं और हमारा यूट्यूब चैनल है भक्तांबर मंत्रा हीलिंग, और दिए हुए नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं अपने कोर्स के रिगार्डिंग, यदि आपकी कोई क्वेरी हो उसके लिए भी। आपने बहुत प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र।